ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस हुई और प्रधानमंत्री के ज़रिए गृह मंत्री के ज़रिए बहुत सारे बयान दिए गए। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ साहब। जिस तरीके के बयान आए ऑपरेशन सिंदूर पर, उन सवालों के जवाब आप लोगों को मिले जो जो अपोजिशन मांग कर रहा था। जी जी। आपने देखा कि 2 दिन बहस चली इस पे, और परसों तो रात मेरे ख्याल में कोई 1 बजे तक बहस हुई। तमाम मेंबर्स जो हैं जो बोलना चाहते थे वो बोले, और हर एक ने अपनी बात रखी। अपोजिशन के एमपीज़ ने भी रखी, रूलिंग पार्टी के एमपीज़ ने भी रखी, और कल लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी ने भी तकरीर की, प्राइम मिनिस्टर ने भी तकरीर की। तो हम ये कहें कि हमें हर सवाल का जवाब मिल गया है, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे सवालात अभी भी इसमें बाकी हैं, लेकिन एक डिस्कशन की मांग हो रही थी, और यही एक प्रॉपर फोरम थी पार्लियामेंट जिसमें डिस्कशन होनी चाहिए थी। वो हुई, अच्छी बात है। तो बाकी हम ये कहें कि हमें हर साल सवाल का जवाब मिला, वो तो पॉसिबल नहीं हुआ, वो तो नहीं मिला। लेकिन चले, एक डिस्कशन है। पार्लियामेंट्री जमहूरी निज़ाम जो है उसमें डिस्कशन ही एक रास्ता है मामलात को समझने का, उठाने का। तो पार्लियामेंट ही एक फोरम है, तो वहाँ पे डिस्कशन तो बड़ी अच्छी हुई, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे तरीके से लोगों ने अपने, तमाम मेंबर्स ने अपनी बात जो है वो रखी। एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा था कि सीज़ फायर कैसे हुआ। वज़ीर आज़म ने साफ तौर पर कहा जी कि जी। किसी तीसरे मुल्क का इसमें कोई दखल नहीं है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं, इससे मुत्तफिक हैं? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको किसी भी मुल्क, किसी सरबराह जो हैं उन्होंने ये नहीं कहा, दुनिया के किसी भी मुल्क के सरबराह ने। लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल अपोजिशन उठा रही है, ख़ास तौर पे राहुल गांधी उठा रहे हैं कि आप बताइए कि ट्रंप जो कह रहा है वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है, उसका जवाब तो नहीं आया। अब गवर्नमेंट की उसमें क्या मजबूरियां हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। साथ ही साथ जो वज़ीर दाखिला है अमित शाह, उनकी तरफ से जी 370 को लेकर ख़ास तौर पर बयान दिया गया कि उसकी वजह से वहाँ पर हालात जो है, जब उसे ख़त्म किया गया हालात बदले हैं, तरक्की हुई है, विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, और जो वहाँ पर मिलिटेंसी थी उसमें कमी आई है। देखें, 370 को ये कहते हैं कि हमने ख़त्म किया तो लोगों के दिल जीते। मुझे वो ऐसा नहीं लगता, मेरी जो अपनी समझ है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे 5 अगस्त 2019 के बाद हालात में बेहतरी आई, स्टोन पेल्टिंग में बेहतरी आई, जो हड़तालों के बड़े लंबे कैलेंडर दिए जाते थे उसमें बेहतरी आई। लेकिन फिर भी मैं साथ साथ ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छे से अच्छे इकदाम करने चाहिए, क्योंकि लोग अगर खुश रहेंगे तो वही सबसे बड़ी फतह होगी। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि नहीं, हालात अबतर हुए, हालात में बेहतरी आई डेफिनेटली, वो सब देख रहे हैं। लेकिन एक तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों में बंद हैं, उनके केस रिव्यू होने चाहिए, और जो लोग बेगुनाह हैं उनको छोड़ने चाहिए। कुछ लोग शक की बुनियाद पे उठाए जाते हैं, फिर आगे कहानियाँ बनाई जाती हैं, तो वो सिलसिला भी बंद होना चाहिए। वो ज़रूरी है, कश्मीर में हालात को मामूल पर रखने के लिए वो सिलसिले बंद होने चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्टेटहुड के मसले को लेकर कहा गया है कि मानसून सेशन का वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है? क्या स्टेटहुड मिलने की कोई उम्मीद है? कोई सरगर्मी हुई है? कुछ पेशरफ्त हो रही है? देखें, जहाँ तक स्टेट हुड का मामला है, हम तो पुरुमीद हैं, क्योंकि आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि ये चीज़ जो है ये हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कही है,
اور پرائم منسٹر نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. تو جب انہوں نے خود کہا ہے تو ہم کیسے نا امید ہوں؟ ہم تو پر امید ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی اپنا وعدہ پورا کریں. مانسون سیشن میں کچھ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں میرے پاس تو ابھی کوئی اطلاع ایسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم پر امید ہیں. ابھی سیشن کے بہت سارے دن باقی ہیں، ابھی سیشن کے کچھ دنوں کی بزنس بھی نہیں آئی ہے. تو دیکھیے آگے اگلے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی. آپ کو کچھ پتہ لگا تو مجھے بتانا، مجھے لگا تو میں آپ کو بتاؤں گا. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. خرم شہزاد، نیوز 18، دلی.